ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहो चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, स्वर विज्ञान की सीरीज हम इस चैनल पर चला रहे हैं। स्वर विज्ञान की सीरीज में आज यह 44वां हमारा वीडियो है और आज हम भगवान शिव के द्वारा बताए हुए 240वें सूत्र पर चर्चा करेंगे। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी मित्रों से निवेदन है कि आप अधिक से अधिक यदि बातें हमारी आपको अच्छी लग रही हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दूसरे लोगों को भी चैनल का लिंक शेयर करें। आदरणीय मित्रों, हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है जिसका लिंक प्रत्येक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में नीचे लिखा होता है। आप हमारे उस व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उससे आपको यह लाभ होगा कि हमारे जितने भी चैनल हैं उन पर जब भी कोई नई चर्चा हम करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको विदिन ए सेकंड मिल जाएगा। क्योंकि YouTube के माध्यम से कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं, ऐसा बहुत से मित्रों का कहना है। दूसरी बात यह है कि इन दिनों हम छोटे छोटे शिविर लगा रहे हैं। जहाँ भी हम शिविर लगाएंगे उसकी जानकारी भी हम व्हाट्सएप चैनल पर दे देंगे। यदि आप निकट होंगे तो आप भी उस शिविर में शरीक हो सकते हैं। आदरणीय मित्रों, भगवान शिव माता पार्वती 240वें श्लोक में कहते हैं, चंद्र परवाहे वयत सूर्य परवाहे भटा समायंती च योद्धा कामा समीर नस्त तत्व विद्याम अर्ति तो या शून्यता सा प्रति कार्य नाशिनी। आदरणीय मित्रों, 240वें सूत्र में भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि जो योद्धा सूर्य स्वर या चंद्र स्वर कोई सा भी स्वर बह रहा हो और उस स्वर में वायु तत्व का निग्रह हो रहा हो, वैसे समय में किसी युद्ध के लिए यात्रा करे, युद्ध के लिए घर से प्रस्थान करे, तो वह योद्धा की जीत सुनिश्चित है। यदि विपरीत तत्व बह रहा हो तो उस योद्धा की हार सुनिश्चित है। आदरणीय मित्रों, यूं तो आपको लगेगा कि यह तो युद्ध पर जाने की बात भगवान शिव इस श्लोक में कह रहे हैं, तो हमें तो किसी युद्ध में जाना नहीं है, तो फिर यह सूत्र हमारे किस काम का? यही हमसे भूल हो जा रही है। इसी कारण से हम स्वर विज्ञान के सूक्ष्म रहस्य को नहीं समझ पा रहे हैं। यदि हमें स्वर विज्ञान के सूक्ष्म रहस्य को समझना है तो हमें एक एक सूत्र का, चूंकि व्यापक अर्थ है, उसको समझना होगा। इस सूत्र में तो भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि योद्धा जब युद्ध के लिए घर से प्रस्थान करे तो जौन सा भी सूर्य या चंद्र स्वर कोई भी स्वर बह रहा हो उसमें वायु तत्व का निग्रह हो रहा हो, तब यदि प्रस्थान करे तो प्रतिशत वह कुशलता पूर्वक उस युद्ध से जीत कर ही घर वापस लौटेगा और उसका जो दुश्मन होगा वह 100% पराजित होगा। लेकिन यदि स्वर में विपरीत तत्व बह रहा हो, यानी कि वायु तत्व के अतिरिक्त कोई दूसरा तत्व बह रहा हो, उस स्थिति में योद्धा घर से युद्ध के लिए प्रस्थान करे, यात्रा शुरू करे, तो उसकी हार सुनिश्चित है। अब ये जो युद्ध है, युद्ध का मतलब तलवार लेकर किसी दुश्मन की गर्दन काटना नहीं है। युद्ध का मतलब किसी युद्ध के मैदान में जाकर युद्ध करना नहीं है। युद्ध का मतलब सीमा पर किसी दूसरे देश के साथ युद्ध करना नहीं है। युद्ध का मतलब संघर्ष से है। इस सूत्र का यदि हम सही अर्थ लगाएं तो इस सूत्र का यह अर्थ तो है ही कि यदि आपका किसी भी प्रकार का संघर्ष है, जब आप उस संघर्षपूर्ण स्थिति को सुलझाने के लिए घर से निकले, तो आपका सूर्य स्वर बह रहा हो या चंद्र स्वर बह रहा हो, लेकिन वायु तत्व स्वर में बह रहा हो, तब आप निकले तो 100% जीत आपकी सुनिश्चित है। अब संघर्ष हमारे जीवन में बहुत प्रकार के हो सकते हैं। आदरणीय मित्रों, मनुष्य का जैसे ही जन्म होता है, मनुष्य संघर्ष में पड़ जाता है। प्रत्येक जीवधारी
जब भी किसी जीवधारी का जन्म होता है उसी समय से वह संघर्ष में पड़ जाता है। आप पशुओं को देखो, पक्षियों को देखो, चींटियों को देखो, सरीसृप को देखो और मनुष्य को देखो, वनस्पति को देखो। प्रत्येक प्राणी मात्र जन्म लेते से ही संघर्ष में पड़ जाता है। यदि जीवित रहना है तो संघर्ष करना है। आपने डिस्कवरी वगैरह आप देखते हैं, कितना संघर्ष करना पड़ता है जंगल में सभी जीव जंतुओं को, पशुओं को, पक्षियों को। सब एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं और उस अवस्था में अपने दुश्मनों के बीच में जहां चारों तरफ गिद्ध दृष्टि लगाए कोई ना कोई आप पर बैठा है, वहां आपको अपना बचाव भी करना है और दूसरे को परास्त भी करना है। प्रत्येक जीवधारी इसी कार्य में लगा है। इस पूरी प्रकृति में स्वयं को जीवित रखने के लिए संघर्ष में पड़ा है, अपना बचाव भी कर रहा है और दूसरे को परास्त भी कर रहा है। तो संघर्ष केवल तीर तलवार लेकर हम युद्ध क्षेत्र में जाएं वही नहीं है। मनुष्य के जीवन में बहुत संघर्ष है, बहुतेरे संघर्ष है। जब आपका किसी व्यक्ति से किसी बात को लेके संघर्ष चल रहा हो और वह व्यक्ति दूर रहता हो, तो यहाँ इस सूत्र को हम इस प्रकार से अपने ऊपर अप्लाई करेंगे कि हमारा किसी से संघर्ष चल रहा है। हमें किसी कार्य को बहुत संघर्षपूर्ण तरीके से निपटाना है। हमें पता है कि जिस कार्य को मैं करने जा रहा हूं या जिस व्यक्ति से मैं मिलने जा रहा हूं या जिस कार्य को मैं करने जा रहा हूं उसमें मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ेगा या उस व्यक्ति से सुलझने में मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। वह व्यक्ति इतना सामान्य नहीं है कि मेरे कुछ कहने भर से मान जाएगा। उसके लिए मुझे ना जाने कितने यत्न करने पड़ेंगे, कितने प्रकार से उसको समझाना पड़ेगा, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। वैसी संघर्षपूर्ण किसी भी स्थिति में आप जब उस संघर्ष को सुलझाने के लिए घर से यात्रा में निकले, तब आप उस स्वर में निकले जो भी आपका बह रहा है, लेकिन उस स्वर में वायु तत्व बह रहा हो तब निकले। आदरणीय मित्रों, स्वर विज्ञान बड़ा सूक्ष्म है। यहाँ छोटी छोटी चीजें परिवर्तित तो होती हैं और सब कुछ बदल जाता है। वैसे ही हमारा जीवन भी है। हमारे जीवन में जैसा कि मैंने कहा हजारों प्रकार के संघर्ष हैं, लेकिन प्रत्येक संघर्ष की एक सीमा है। एक कार्य ऐसा है कि हमें सतत प्रयास करने के उपरांत भी उसमें सफलता नहीं मिलेगी। बहुतेरे प्रयास करने के उपरांत भी हमें 1% उम्मीद होती है किसी कार्य से कि शायद सफलता मिल जाए। बहुत संघर्ष करने के उपरांत भी एक कार्य है जिसमें हमें 99% यह आश्वासन होता है कि यदि हम इस कार्य को करेंगे तो वह 99% हम आश्वस्त हैं कि उसमें हम सफल हो जाएंगे। इस प्रकार से बहुत सारे हमारे जीवन में कार्य हैं जिसमें कम संघर्ष या अधिक संघर्ष करने की बात आती है। तो यह सूत्र हम तब अपने ऊपर अप्लाई करते हैं जब हमें अति से संघर्ष पूर्ण स्थिति में घर से बाहर निकलना हो, चाहे वह किसी व्यक्ति के पास जाके उससे सुलझना है या किसी और ऐसे दूसरे कार्य के लिए, दुरूह कार्य के लिए घर से निकलना है जिसको करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़े। इतना संघर्ष करना पड़े कि जितनी आपकी शक्ति है उससे भी आगे पार जाके वैसे कार्यों का आपको पता होता है। हमें पता होता है कि जिस कार्य के लिए या जिस व्यक्ति से मिलने के लिए मैं अपने घर से निकल रहा हूं वह कितना जटिल है। जब आपको बहुत जटिल व्यक्ति से सुलझने के लिए घर से निकलना हो, तब आपका जो भी स्वर बह रहा हो उसमें वायु तत्व बह रहा हो, तब आप यदि घर से निकले तो 100% आप उस जटिल व्यक्ति से सुलझ के ही आएंगे।
यह गारंटी है कि यह सूत्र इस बात की गारंटी देता है। यदि आपको बहुत कठिन कार्य कोई ऐसा करना है जिसमें बहुत संघर्ष करना पड़े, कोई सा भी स्वर आपका बह रहा हो, चंद्र स्वर बह रहा हो या सूर्य स्वर बह रहा हो, जब वायु तत्व बह रहा हो, तब यदि आप घर से निकले तो 100% आप उस कार्य को पूर्ण करके आ जाएंगे। ऐसा भगवान शिव इस सूत्र के माध्यम से कह रहे हैं। 241 नंबर श्लोक में भगवान शिव कहते हैं, याम दिशाम वहते वायुर्युधम तदिदसी दापपेत जय तेव ना संदेह शक्रोस्पी यदि जागृत है। इस सूत्र में तो और भी महत्वपूर्ण बात भगवान शिव उस योद्धा के लिए कह रहे हैं, यानी कि जब आप किसी संघर्षपूर्ण स्थिति में घर से निकल रहे हैं, यात्रा शुरू कर रहे हैं किसी संघर्ष के लिए या युद्ध के लिए, किसी से लड़ाई करने के लिए, किसी से झगड़ा करने के लिए, बहुत सारे ऐसे हमारे जीवन में कार्य होते हैं जो झगड़ने से ही, जिसके लिए आपको झगड़ना ही पड़ेगा, झगड़ना ही श्रेष्ठकर है उस कार्य को निपटाने के लिए। यदि आप नहीं झगड़े तो आप अपनी उस कीमती वस्तु को खो देंगे जिसपे कि आप ही का अधिकार है, जो कि आपकी है। भगवान शिव बहुत महत्वपूर्ण सूत्र यह कह रहे हैं। इस सूत्र का मतलब है कि जब आप किसी संघर्ष में घर से निकले, संघर्ष के लिए, तो जो स्वर आपका बह रहा है और उसमें वायु तत्व बह रहा है, भगवान शिव कह रहे हैं कि जिस दिशा में वायु तत्व बह रहा है आपके स्वर में, स्वर कोई भी हो, चंद्र स्वर हो या सूर्य स्वर हो, उसी दिशा में यदि आप उस संघर्ष को निपटाने जा रहे हैं, यानी कि जिस संघर्ष को निपटाना है आपने, वह उस दिशा में पड़ता है जिस दिशा में अभी, जिस दिशा में अभी आपका वायु तत्व बह रहा है। तो भगवान शिव कहते हैं कि यदि इंद्र से भी आपका युद्ध हो तो आप इंद्र को भी पराजित करके घर वापस लौटेंगे। कितना महत्वपूर्ण सूत्र है, इसका बड़ा व्यापक अर्थ है। आदरणीय मित्रों, यह सूत्र कह रहा है, इसको आप समझने का थोड़ा सा प्रयास करें। जोन सा भी स्वर आपका बह रहा हो, सूर्य स्वर बह रहा हो या चंद्र स्वर बह रहा हो और उसमें वायु तत्व बह रहा हो, यदि आपके सूर्य स्वर में वायु तत्व बह रहा है तो जो सूर्य स्वर है वह उत्तर पूर्व दिशा हुई। सूर्य स्वर की उत्तर और पूर्व दिशा है। तो यदि उत्तर या पूर्व दिशा में आपने संघर्ष के लिए घर से निकलना है, युद्ध के लिए घर से निकलना है, या कोई ऐसा आपका कार्य है जिसमें अत्यधिक संघर्ष करके आपको उसको पूरा करना हो और उसमें आपको अपनी पराजय सुनिश्चित लगती हो कि मैं पराजय ही होके लौटूंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा उस काम को पूरा। हम संघर्षपूर्ण कार्य किसे कहते हैं? हम संघर्षपूर्ण कार्य उसी को कहते हैं जिसमें हम अपना सर्व सब लगा दें और उसके उपरांत भी हमें स्वयं यह गारंटी ना हो कि मैं उस कार्य को पूर्ण रूप से निपटा पाऊंगा या किसी से जीत पाऊंगा। सर्व सब लगाने के पश्चात भी उसको कहते हैं संघर्ष। यूं तो सभी कार्य हमारी मेहनत करने से पूरे हो ही जाते हैं, लेकिन संघर्ष हम किसको कहते हैं? जिसमें हम अपना सर्व सब लगा दें, सब कुछ दांव पे लगा दें और फिर भी हमें यह गारंटी ना हो कि हम जीत पाएंगे, उसको कहते हैं संघर्षपूर्ण कार्य। तो यदि आपका सूर्य स्वर बह रहा है और उस समय उसमें वायु तत्व बह रहा है, इसका मतलब उत्तर और पूर्व दिशा में यदि आपने संघर्ष के लिए यात्रा करनी है, संघर्ष भरे कार्य को पूर्ण करने हेतु यात्रा करनी है, तो आपको सफलता मिलेगी। यदि आपका चंद्र स्वर बह रहा है तो दक्षिण पश्चिम जो दिशा है, चंद्र स्वर में वायु तत्व बह रहा है तो दक्षिण पश्चिम की जो दिशा है वह आपके चंद्र की है। तो यदि आपको वह जो आपके जीवन में संघर्ष भरा कार्य है या किसी व्यक्ति से आपको निपटना है और वह दक्षिण पश्चिम दिशा में आपको यात्रा करनी पड़े और वायु तत्व उस समय बह रहा हो, तो 100% गारंटी है कि आप उस कार्य में सफलता प्राप्त करके ही लौटेंगे।
आदरणीय मित्रों, इस प्रकार से यदि 240 नंबर सूत्र कहता है कि कोई सा भी आपका स्वर बह रहा हो, सूर्य स्वर बह रहा हो या चंद्र स्वर बह रहा हो, और आपको किसी युद्ध में जाना हो या संघर्ष के लिए घर से निकलना हो, तो वायु तत्व बह रहा हो तब आप निकलिए। और 241 नंबर सूत्र कह रहा है कि यदि आपका संघर्ष उसी दिशा में हो जिस दिशा का स्वर बह रहा है, तब तो 100% गारंटी है, तब तो यह सूत्र कहता है कि आप इंद्र को भी पराजित करके लौटेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कितना भी शक्तिशाली सामने वाला व्यक्ति है, कितना भी शक्तिशाली है, आप उसको हर हाल में पराजित करके ही लौटेंगे। यदि आप सूर्य स्वर में वायु तत्व बह रहा है तो पूरब और उत्तर दिशा में उस कार्य को निपटाने जाएं। चंद्र स्वर में यदि वायु तत्व बह रहा है तो आप दक्षिण पश्चिम दिशा में उस कार्य को निपटाने जाएं। तो यह सूत्र कहता है कि कितना भी सामने वाला ताकतवर हो, कोई भी ईश्वरीय अनुकंपा उसके ऊपर हो, फिर भी वह पराजित होगा। इंद्र को हराने का क्या मतलब है? सभी देवताओं का आशीर्वाद भी यदि उसको प्राप्त हो कि वह नहीं हारेगा, फिर भी वह आपसे हारेगा। यह है इस सूत्र का मतलब। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।